की स्थापना आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से हो जाती है और 9 तारीख को 9 जुलाई 2025 को जहाँ जहाँ इस देश में, दुनिया में, ढाई द्वीप में मुनिराज हैं, आरिका हैं, वे चातुर्मास की स्थापना कर लेते हैं। वैसे साधु तो वो होता है जो उस नदी की भांति हमेशा प्रवाहमान बना रहता है, जिसमें वो एक स्थान में रुकता नहीं है, क्योंकि जो रुक जाए जल वो गंदा होने लगता है ना। पानी जो रुक जाता है, बंध जाता है, तालाब का रूप ले लेता है, तो वहीं से प्रदूषण फैलने लगता है। उसी पानी में काई उत्पत्ति होने लगती है, उसी पानी में जीवों की उत्पत्ति, बैक्टीरियाज की उत्पत्ति, और वही पानी जब बहने लगता है तो वह शीतल, स्वच्छ, निर्मल होता है, स्वादिष्ट होता है। तो साधु का तो जीवन हमेशा उस नदी के प्रवाह की भांति ही रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन आगम कहता है, आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, बहते हुए भी कुछ काल ऐसे आते हैं, उन साधुओं को भी रुक जाना चाहिए, बंध जाना चाहिए। किससे बन जाते हैं वो? आगम की आज्ञा से। और क्यों बन जाते हैं? सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि उनका उद्देश्य अहिंसा का ही पालन करना है। जहाँ वर्षा ऋतु आ जाती है, चारों तरफ असंख्यात जीवों की उत्पत्ति, त्रस जीवों की उत्पत्ति नजर आने लगती है। उस त्रस जीवों का घात ना हो पाए, उनके द्वारा हिंसा का पालन ना हो पाए, अहिंसा का अनुपालन करने के लिए भी ही न चाहते हुए भी वे मुनिराज, वे आरिका, वे साधु वृंद, वे आचार्य एक स्थान में रुक जाते हैं और रुक कर के स्वयं की धर्म की साधना, आत्म साधना करते हैं। लेकिन साधुओं का रुकना श्रावकों के लिए पुण्यकारी हो जाता है ना। यदि साधु हमेशा विहार करते रहे तो उतना लाभ नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता ना। और साधु यदि एक स्थान में रुक जाए तो श्रावकों को लाभ भी कई गुना मिल जाता है। तो मुनिराज वो संघ तो स्थापना करेंगे ही, तो मानस्य बनाना, उपवास पूर्वक आषाढ़ सुदी चतुर्दशी को वो स्थापना करते हैं, इस संकल्प को ग्रहण करते हैं कि चौथे काल में तो वे मुनिराज ऐसे होते थे, वर्षा ऋतु में पूरे चतुर्मास तक उपवास का संकल्प लेकर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान करते थे। लेकिन इस पंचम काल में सहनन इतना हीन है कि हम लोग 4 महीने तो उपवास नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी संकल्प को ध्यान में लाते उन मुनिराज को, योगियों को, विशेष रूप से ऐसे योगियों को ध्यान में लाते हुए, कैसे योगी? वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा। तो बाणों की वर्षा जैसे होती है, ऐसे वृक्ष के नीचे खड़े उन मुनिराज को ऊपर गिरता हुआ वो पानी मानो बाणों की भांति ही बौछार हो रही है, फिर भी समता से सहन करते हैं। तो ऐसे भी महान योगी, उन्हीं महान योगियों को याद करते हुए वो उपवास का संकल्प लेकर के शुरुआत करते हैं और विशेष रूप से आत्म साधना करते हैं। तो आप सबसे कहना है कि आप सभी लोग इस तिथि विशेष को भी अपने जीवन में एकदम मांगलिक बना लेना, शक्ति के अनुसार एक संकल्प लेना कि हम भी उपवास करेंगे और वैसे ही साधना करेंगे, तब आपका वह जीवन सार्थक माना जाएगा। और यदि आप उस ऊर्जा को चाहते हैं, चातुर्मास में रह करके जो साधु त्यागी वृंद साधना करते हैं, तो बिना मुनि बने भी आप उस ऊर्जा को अपने घर में ले जा सकते हैं। तो वो ऊर्जा कैसे आपके घर तक पहुंचेगी? तो जहाँ एक स्थान में रह करके साधु साधना करते हैं, श्रावक उस ऊर्जा को लेने के लिए उन कलशों की स्थापना करता है और उन कलशों को, मंत्रित कलशों को अपने घर में लेकर के जाता है। तो वहाँ उसके घर की ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन जो है
बहुत पवित्र हो जाती हैं तो वो उस ऊर्जा का लाभ उस प्रकार से ले लेता है। तो इस मानस को भी बनाना कि ऐसा भी लाभ हम लोग ले सके। और पुण्य का उदय इस बार का चातुर्मास तो कहाँ हो रहा है? सिद्ध क्षेत्र में हो रहा है, वो भी आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी की साधना स्थली में हो रहा है। तो यह चातुर्मास आत्म शांति साधना चातुर्मास कहलाएगा, आत्म शांति आराधना चातुर्मास कहलाएगा। तो जो जो अपने आत्मा की शांति पाना चाहता है, उस चतुर्विध आराधना को करना चाहता है और उस साधना को करना चाहता है, जैसी साधना आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी ने की थी, तो यहाँ पर इस कुंथलगिरी क्षेत्र में आकर के अपनी आत्मा की शांति और आत्मा की साधना और आत्मा की आराधना का लाभ ले तो सबका कल्याण होगा। चलते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दिव्या जैन बेंगलोर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के ऐसे कौन से 3 संदेश हैं जिन्हें आज प्रत्येक भारतवासी को अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य भगवान का जोर हमेशा रहता था, इंडिया नहीं भारत बोलो, हिंदी माथे की बिंदी और सक्रिय सम्यक दर्शन। क्योंकि जब तक हमें अपने इतिहास का परिचय नहीं रहेगा तब तक हम उस पर गौरव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इंडिया शब्द आते ही आज का भारतीय जो है वह सिर्फ विदेशों को और पाश्चात्य संस्कृति को ही अपना रोल मॉडल बना करके चलने लगता है, और जैसे ही वो इंडिया को भूल करके भारत को याद करता है तो उसका जुड़ाव ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती की जीवन शैली से हो जाता है। घर में रहते हुए जो वैरागी, जल में रहते हुए भी वो कमल जैसा भिन्न रहता है, तो उसे एक प्रेरणा मिलती है, मुझे भी अपना जीवन उस भरत चक्रवर्ती की भांति बनाना है। जब तक घर में रहा तो बहुत अच्छे से रहा, जब साधना के मार्ग में निकला तुरंत अपना कल्याण करता गया। और अपनी राष्ट्रभाषा को ही हमें याद रखना चाहिए। दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, एक बहुत बड़ी भ्रामक धारणा है कि जहाँ इंग्लिश का प्रयोग होता है वे ही देश, वो ही उस देश की अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ी है। पर ये भ्रामक धारणा है। अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो जर्मनी है, चाइना है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ किसी प्रकार का इंग्लिश का प्रयोग ना वहाँ एजुकेशन में होता है, ना ही प्रशासन में होता है, ना ही शासन में होता है, ना ही न्याय व्यवस्था में होता है। फिर भी उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वहाँ की लिटरेसी बहुत अच्छी है, वहाँ की प्रगति बहुत अच्छी है। तो हम अपने स्वाभिमान को जागृत करें, हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को अपनाना सीखें। और तीसरी बात, तीसरा संदेश जो आचार्य भगवान का दिया कि धर्म सिर्फ जिनवाणी तक, शास्त्रों तक, मंदिर की 4 दीवारों तक, पूजा की पंक्तियों तक सीमित न रह जाए। सही धर्म तो वो होता है जो प्रैक्टिकल धर्म होता है। सही धर्म जो होता है वो नीरस नहीं सरस होता है। सही अध्यात्म शुष्क नहीं, वह अध्यात्म जो जीवंत होता है, निष्क्रिय नहीं जो सक्रिय होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने संकेत दिया कि हमें सक्रिय सम्यक दर्शन को अपनाना है। सक्रिय सम्यक दर्शन का अर्थ है उस वात्सल्य के भाव को, उस करुणा के भाव को लेकर के आना है और समाज में जो विसंगति है उसे दूर करना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके ही समाज का कोई वर्ग गरीब है, अभावों में जी रहा और आप में शक्ति है, क्षमता है, तो उसकी मदद के लिए आगे आए। पढ़ाई करा सकते हैं तो उसकी पढ़ाई में हेल्प करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकते, उपचार कराने में है। घर समाज की महिला वर्ग हैं जो पिछड़ी हैं, उनकी मदद के लिए घरेलू उद्योग में आप आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या योगदान दे सकते हैं? एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, अच्छी समाज के निर्माण के लिए जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। धर्म चर्चा का विषय नहीं, धर्म जो है आचरण का विषय बनना चाहिए। यही गुरुदेव हमेशा कहते थे। इसलिए गुरुदेव हमेशा जैनों से ऊपर उठ करके मानव जाति ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचने वाले थे।
तन्मय जैन पुणे से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आजकल युवा लिव इन को आधुनिकता की पहचान मानते हैं, लेकिन इसमें ना तो परिवार की स्वीकृति होती है, ना ही संबंधों की कोई स्पष्ट दिशा। कई बार यह निर्णय भावनाओं के बजाय से पल भर भी स्वतंत्रता या आकर्षण में लिया जाता है। कृपया बताएं, जब प्रेम को जिम्मेदारी से काटकर केवल सुविधा तक सीमित कर दिया जाए, तब एक जागरूक व्यक्ति कैसे धर्म के आलोक में सही निर्णय ले सके? कृपया मार्गदर्शन। प्रश्न समझ में आया क्या किया उन्होंने? लिव Live इन in रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। शायद यहाँ के लोगों ने सुना नहीं होगा। आज बहुत तेजी से एक विचारधारा पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से पैदा हो रही है इस भारत देश में भी रहने वाले यूथ में, युवा वर्ग में, कि हम बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। आज के बच्चे और बच्चियां, लड़के लड़कियां रहना तो चाहते हैं साथ में, लेकिन बिना विवाह किए हुए एक साथ रहेंगे, फ्रेंड्स बन कर के रहेंगे, जब तक मन मिलेगा तब तक रहेंगे, और जिस दिन मन नहीं मिलेगा तो एक दूसरे को टाटा बाय कर देंगे। रहेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पति पत्नी रहते हैं, लेकिन बिना विवाह करके वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं। उसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप। सबसे खतरनाक संबंध हो गया है। तो जहाँ ये संबंध हो जाएगा तो समझना एक प्रकार की ये पशु संस्कृति आ जाती। पशुओं में कभी विवाह नहीं होता, पशुओं में कभी कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन मानव जो है विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक दृष्टि वाला है। यदि वह स्वतंत्रता को स्वच्छंदता का नाम दे रहा है, यानी स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है स्वतंत्रता के नाम पर, तो बहुत गलत कर रहा है। इससे सारी की सारी परंपरा बिगड़ जाएगी, सारे संबंध खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। माता पिता के प्रति जो भाव होता है, भाई बहन के प्रति जो भाव होता है, सामाजिक व्यवस्था है, सारी की सारी चरमरा जाएगी। एक ऐसी दृष्टि पैदा हो जाएगी समाज में कि जब तक अपन मन मिल रहा है साथ में रहेंगे, जब तक शरीर में यौवन है तब तक साथ में रहेंगे। तो ऐसे लोग एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा का कोई मिलता नहीं है, अपने उन परिणामों को कोई शेयर करने वाला नहीं है, एक दूसरे की केयर करने वाला नहीं होता। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन शरीर में जब वृद्धावस्था आने लगती है अथवा कोई बीमारी आ जाएगी तो कोई सामाजिक बंधन नहीं रहेगा, तो कोई एक दूसरे के साथ लेकर के चलने वाला नहीं रहेगा, तो एक पशु की भांति जीवन जीने वाले हो जाएंगे। आप ध्यान से समझें, आप पशु नहीं हो, आप पशुओं से ऊपर उठ कर के एक सभ्य मानव हो। और सभ्य मानव की पहचान शास्त्रों में बताया कि दो ही रास्ते हैं, एक गृहस्थ का रास्ता और एक मोक्ष का रास्ता, धर्म का रास्ता। यदि आप साधु का जीवन नहीं अपना सकते तो एक सद्गृहस्थ बन करके रहो और एक ऐसा संबंध बना करके रहो जहाँ बच्चे हों, बच्चों में अपनापन हो, आप उनके ऊपर अधिकार पूर्वक कह सकते हो, वात्सल्य की भावना हो। नहीं है तो एक प्रकार से कौन सी वृत्ति हो जाती है जानते हो? वेश्यावृत्ति होती है ना, बस उसमें बस शरीर की भूख को शांत करने की प्रवृत्ति है, उसमें अलावा कोई संबंध की बात नहीं। तो ये बिल्कुल खराब संस्कृति है, इससे बचना चाहिए। यही कार्य यदि आपके माता पिता करते तो क्या होता? तो थोड़ा विचारणीय प्रश्न है, अलार्मिंग सिग्नल है। आज की युवा पीढ़ी को चिंतन करना चाहिए। आज नहीं 30 साल बाद आप लोग समझोगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, तो इससे बचो। आज भी चेत जाओ तो बहुत अच्छा है। आयुषी जैन जबलपुर से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आजकल शादी विवाह में सात्विक भोजन की जगह शुद्धता को ताक पर रखकर केवल स्वाद स्टाइल का बोलाबाला हो गया है। रात्रि भोजन, 5 स्टार केटरिंग और मांसाहारी व्यंजन आम हो चुके हैं। कृपया बताएं, हम इस बिगड़ते भोजन संस्कार को धर्म सम्मत दिशा में कैसे मोड़ें? कृपया मार्गदर्शन करें। सदग्रस्त कैसा होता है, थोड़ा सा विचार है। ठीक है, आपकी खुशी है, कभी यह भी सोचें आप अपनी खुशी के लिए लाखों करोड़ों ऐसे बर्बाद कर देते हो एन्जॉयमेंट के नाम पर, अपनी इस बड़प्पन को दिखाने के नाम पर। जितना पैसा आप 2 घंटे में अथवा 1 दिन में उड़ा देते हो, यदि
उसका 80% फंड भी आपने समाज कल्याण के लिए, उन अनाथों के लिए, उन गरीबों के लिए लगा दिया, तो कितने गरीबों का उत्थान हो जाएगा, वो कितनी अच्छे से दुआ देगा भर भर के, कितने गरीब परिवार सुधर जाएंगे, कितने बच्चों को सही ज्ञान के लिए सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, कितने बीमारों का इलाज हो जाएगा। कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं? आपकी खुशी है, बहुत अच्छी है, पर खुशी तो ऐसी मनाना सीखो जहाँ चारों तरफ ही खुशी का माहौल हो जाए। और खुशी का माहौल से प्रदर्शन से नहीं होता है, खुशी का माहौल खाने खिलाने से नहीं होता है। खुशी का माहौल तो तब होता है जब आप किसी दुखी यारे के दुख को दूर कर सको, किसी की आंखों के आंसू को मिटा सको, तो जो एक सेटिस्फैक्शन पैदा होगा वो हमेशा जीवन भर के लिए अद्भुत होगा। हम मना नहीं कर रहे हैं आपके एंजॉयमेंट के लिए। आप कहोगे कि जीवन में एक ही बार तो शादी होती है, एक ही बार तो हमें फंक्शन करना है, तो हम तो कमाया किस लिए रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में एक ही बार हो रही है, आपकी कमाई बहुत है, पुण्य उदय से बहुत पैसा मिला है, पर थोड़ी सी यदि करुणा आपके भीतर है, थोड़ा सा धर्म का भाव आपके भीतर है, थोड़ा सा धर्म आप समझते हो, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 5 स्टार जो भोजन की व्यवस्था की जाती है, 5,000 रुपये 4,000 रुपये की एक प्लेट होती है, तो जो भी लोग आते हैं उसमें हार्डली थोड़ा सा खाते हैं और वेस्टेज उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो कितने भूखों के लिए भोजन मिल सकता था, वो चला गया। आप उतना दो ना जितना अच्छे से वो भर करके खा सके, और जो बचा हुआ फंड है अच्छे कार्य में लगाओ। फिर देखो जीवन का आनंद कैसा आता है। तो संकल्प तो यह लेना चाहिए। जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात आती है, अनर्थ दंड त्याग की, यानी अननेसेसरी जो व्यक्ति कार्य करता है उसने यदि उसे त्याग कर दिया तो बहुत प्रकार के पापों से बच जाएगा। जो आवश्यक है उसका उपयोग करे। दूसरी बात, आप जैन हो, अच्छे कुल में जन्मे हो, महावीर के वंशज हो, और महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया है, जियो और जीने का उपदेश दिया है, तो आपके उस शादी वाले फंक्शन में नॉनवेज कैसे सर्व हो सकता है? जैन जो है व्यसनों से रहित होता है, शराब से रहित होता है, उन फंक्शन में अल्कोहल कैसे सर्व हो सकता है? तो सोचना तो चाहिए। आप यदि धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते तो अप्रभावना करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अपने नाम के आगे से जैन हटा दो, कम से कम धर्म बदनाम नहीं होगा। हमारे गुरु इतने त्यागी तपस्वी आचार्य भगवान इतनी सारी साधना कर रहे हैं, सबको कल्याण के मार्ग में लगा रहे हैं, आप उन्हें गुरु के रूप में मानते हो, प्रभु को अपने आदर्श के रूप में मानते हो। ठीक है, गुरु जैसे प्रभु जैसे पूरा न बन पाओ, लेकिन उन जैसा आंशिक कुछ गुण अपने भीतर तो लेकर के आओ, तब वह व्यक्ति सही में देव, सच्चे रूप में देव और गुरु का और शास्त्र का भक्त माना जाएगा। नहीं तो सिर्फ बातों का जमा खर्च करने वाला होगा। तो हम उन सभी लोगों से, सारे जैनों से कहना चाहते हैं, सारे अहिंसक विचारधारा से कहना चाहते हैं, आपका जीवन भले ही कैसा भी हो, लेकिन जब सामाजिक व्यवस्था की बात आई, दुनिया के सामने बात रखने की बात हो, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे प्रभु का नाम बदनाम हो, गुरु का नाम बदनाम हो, धर्म का नाम बदनाम हो। दुनिया वाले उंगली उठा करके ये ना कह सके आज के ट्रेंड में जैन लोग भी हैं, नॉनवेज खाने लगे हैं, अल्कोहल पीने लगे हैं, सर्व करने लगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो रात्रि भोजन का भी निषेध किया जाता था, अब कम से कम इसी का तो पालन कर लो कि आपकी शादी में किसी प्रकार का बियर, अल्कोहल और नॉनवेज सर्व नहीं होगा। और होना तो ये चाहिए, यदि आप चाहते हो शादी आपकी भविष्य में बहुत अच्छी रहे, जीवन भर के लिए आपकी बनती रहे, तो आदर्श विवाह करना सीखो। यानी कौन सा विवाह? जो भरत चक्रवर्ती ने किया था। चक्रवर्ती विवाह की पद्धति को अपनाओगे, दिन में भोजन करोगे और दिन के अनुसार ही सारे कार्य करोगे, तो आपका जीवन जो है वह बंधन जो है, वैवाहिक बंधन खुशी देने वाला होगा। नहीं है तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। प्रतीक जैन कोटा से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने, लेकिन हम खुद गुस्से में गाली, दिखावे में खर्च और समय में लापरवाही दिखाते हैं। ऐसे में क्या नैतिक शिक्षा सिर्फ किताबों में दी जा सकती है या पहले हम खुद को बदलना होगा? कृपया बताएं कि एक अभिभावक अपने आचरण द्वारा संतान के चरित्र निर्माण की शुरुआत कैसे करें? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। शुरुआत तो यहाँ से होना चाहिए। भगवान महावीर का संदेश है,
पर के ऊपर शासन बाद में आत्मानुशासन का उपदेश दिया है। जो आत्मानुशासन का पालन करता है, स्वयं के ऊपर अनुशासन रखता है, उसी से प्रभावना होती है। जो गुरु स्वयं नियमों का पालन करेगा, जो माता पिता स्वयं सज्जन होंगे, सच्चरित्र होंगे, नियम का पालन करने वाले होंगे, तो ही उनकी संतान आपका अनुसरण करेगी। यदि आप स्वयं आउट ऑफ ट्रैक चलोगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके बच्चे सही लाइन पर चलेंगे। तो जो अभिभावक होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी। ठीक है, आपका जीवन निकल गया, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचें। यदि बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, अच्छे रास्ते पे लगाना चाहते हो, तो शुरुआत स्वयं से होना चाहिए। तो नियम तो माता पिता को लेना चाहिए कि हमारा आचरण धर्ममय होगा, जैन कुल के योग्य हम आचरण करेंगे, उसके अनुरूप हम चलेंगे। अब ये सब माता पिता को सिखाने की भी आवश्यकता पड़ती है आज के ज़माने में। चलिए। पलक जैन रतलाम से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, हमने बुजुर्गों को घरों में और बच्चों को गैजेट्स में अकेला छोड़ दिया है। 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहते हुए भी 3 अलग अलग दुनियाओं में जा रही हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम फिर से पारिवारिक संवाद और समझदारी की वह कड़ी कैसे जोड़ें। आज खोती जा रही कड़ी को कैसे। जहाँ संवेदना होती है वहीं पर ये चलेगा। करुणा का भाव, संवेदना का, धर्म का भाव लेकर के आओ। ये तब संभव होगा। तो पहले घर का हर व्यक्ति नियम ले लेगा कि कम से कम मैं सुबह और शाम को, जब सामूहिक रूप से घर के सारे कार्य होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहूँगा, मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। तभी संभव होगा। नहीं तो बेटे के हाथ में मोबाइल है, दादाजी एक कोने में पड़े हुए हैं, पिताजी अपने में लगे हुए हैं। यानी एक परिवार में रह कर के भी आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में व्यस्त है, अथवा एक सोफे में बैठे हैं तो सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल, उसी में लगे हैं। तो कहाँ संवेदना रह जाएंगी, कहाँ वो प्रेम वात्सल्य रह जाएगा, कहाँ आत्मीयता रह जाएगी, कहाँ वह विश्वास रह जाएगा। यदि आपने निग्लिजेंस कर दी तो वो बच्चे भविष्य में और आपको छोड़ देंगे, दूर ही कर देंगे। क्योंकि जब बच्चों को वो प्रेम वात्सल्य मिलना था, तो आपने बच्चों के पालन पोषण में क्या नियम बना दिया कि वो बच्चा तंग बहुत करता है, इस कारण मोबाइल दे देंगे तो शांति से बैठा रहेगा। आपने मोबाइल नहीं थमाया, एक बहुत बड़ा शस्त्र, आत्मघाती कदम उठा करके स्वयं उसके हाथों में थमा दिया। बच्चों को जब आपके समय की आवश्यकता थी, आपने नहीं दिया, तो फिर वो बच्चे आपको भविष्य में कहाँ से समय देंगे। तो यदि आप अपनी वृद्धावस्था को अच्छे से बिताना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि वृद्धावस्था में बच्चे आपकी केयर करें, आपके लिए समय दें, आपसे पूछें, आपके लिए दवा आदि का इंतजाम करें, आपको तीर्थ यात्रा कराने ले जाएं, आपके लिए गुरु के दर्शन के लिए लेकर के जाएं, तो तब संभव होगा जब आप स्वयं क्वालिटी टाइम उन्हें देना सीखोगे। हाँ, मोबाइल के आने से ये तो हो गया कि सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, लेकिन मोबाइल के आने से सारी दुनिया अलग अलग हो गई है। एक ही परिवार में रहते हुए भी उतनी ही दीवार खड़ी हो गई हैं और उतने ही भेद हो गए हैं। तो सबसे खतरनाक हो गया है। तो स्वयं संकल्पित होना पड़ेगा कि समय दूसरों को देना शुरू करें, और घर में एक समय का निर्धारण करें सुबह और शाम को, कि उस समय और उस एरिया में कोई भी मोबाइल का प्रयोग न हो। जब तक ये दृढ़ संकल्प भीतर से बड़े लोग नहीं लेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। तो संकल्प तो सबको ही होना पड़ेगा। इस फोबिया से तभी बाहर आ पाओगे, अन्यथा इस चक्कर में और उलझते चले जाओगे। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है तब उसकी अनुमोदना होती है, लेकिन उसी दान किए हुए दान पुण्य की तुलना किसी अन्य चीज़ से की जाती है, तो उसका क्या दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन। तुलना दो तरीके से हो सकती है। एक तो अपने अभिमान को पोषण करने के लिए भी हो सकती है, अथवा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी हो सकती है। तो ये बहुत दोषकारी है। ये ऐसी तुलना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को हर्ट करने के लिए इस प्रकार से कर रहे हो, अथवा अपने मान के पोषण के लिए कर रहे हो, तो उसका फल
दान का मिलेगा नहीं, यानी एक तो आपका पैसा भी गया और जो फल प्राप्त होना था वह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दान की परिभाषा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई आकांक्षा नहीं होती है। निरपेक्ष भाव से दिया हुआ दान ही दान कहलाता है और वही दान फलता है। और आप दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं तो एक प्रकार की यह हिंसा हो गई। और धर्म क्षेत्र में आकर के कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, धर्म क्षेत्र में आकर के कोई व्यक्ति स्वयं के अभिमान का पोषण कर रहा है, कषाय कर रहा है, तो उस पर वही सूत्र लागू होगा, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। यानी ऐसा जीव ऐसे पाप कर्म का अर्जन कर लेगा जो वज्रलेप की भांति होगा, अर्थात निकाचित कर्म, निधत्ति कर्म, जो उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उस पवित्र स्थल में आकर के ऐसी तीव्र कषाय की है, तो उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल बचो, बल्कि होना ही चाहिए गुणेशु प्रमोदम की भावना रखो। सामने वाला दान दे रहा है तो उसके त्याग की प्रशंसा करो। जितनी आप मन से प्रशंसा करोगे, मन से अनुमोदना करोगे, पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान में ही आप उस अर्थ के क्षेत्र में उतनी ही प्रगति करते चले जाओगे। होता पूरा विपरीत उल्टा है। हर व्यक्ति उन अन्य बड़े दानी को देख करके या तो ईर्ष्या करने लगता है, तो जितनी वो ईर्ष्या करता है उतनी ही उसकी अवनति भी हो जाती है और नीचे की ओर चला जाता है। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो उनसे जलना कुड़ना बंद करो, बल्कि मन से प्रशंसा करो, तो आपके लिए भी और अच्छे से उस क्षेत्र के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। मन से प्रशंसा करने पर आपके अंदर भी इस प्रकार के अच्छे विचार पैदा होंगे, स्वयं आनंद से अनुभूत होगे। और पुण्य कर्म तो वो बंधेगा, 17% पुण्य तो अपने आप बिना दान दिए अनुमोदना करने से, उसने मान लो 1 करोड़ दिया तो 17 लाख का पुण्य आपको फ्री फोकट में मिल गया, क्योंकि आपने उसकी अंतरंग से अनुमोदना की थी। 17 लाख देने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? तो सोचो, थोड़ा सा बढ़िया बुद्धि लगाना सीखो। अभी हम जो कह रहे थे ना, भावनाओं को कैसे सही तरीके से उपयोग में ला जाना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बिना त्याग किए भी हम भी वह कार्य कर सकते, तो ऐसी अनुमोदना होना चाहिए। और जो दाता है वो अभिमान भी ना करे और दूसरों को नीचा भी ना दिखाए। चलते हैं उपस्थित जन समूह की ओर। पहला क्वेश्चन नूतन जी जैन धाराशिव। ओम। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। अभी विषय समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देखोगे, किसी सुन करके छोड़ दोगे? प्राय ऐसा ही होता है, गुरु कुछ कहते हैं तो सुनने वाले के लिए आ जाते हैं और सुन करके छोड़ देते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुनते समय तो अच्छा लगता है। चलिए। स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अष्टमी का पर्व चल रहा है और नंदीश्वर का विधान वगैरह चल रहा है। हाँ। हमको इनका थोड़ा सा वर्णन चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं? वर्णन, इसका वर्णन। अष्टानी का पर्व का वर्णन, अष्टानी के पर्व की विशेषता देखो। ये अष्टानी का पर्व मूल रूप से देवतागण मनाते हैं। चारों ही निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर जाति के देव, ज्योतिष जाति से और वैमानिक देव, जो देव असंयमी होते हैं, जो देव कभी प्रतिमा नहीं लेते, कभी त्याग नहीं करते, कभी भोग नहीं छोड़ पाते, ऐसे असंयमी देव भी अष्टानिका के 8 दिनों में, यानी आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से लेकर आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक 24 घंटे नॉन स्टॉप चारों ही दिशाओं में जाकर के, यानी पहले पूर्व दिशा के चैत्यालय में जाएंगे, 6 घंटे वहाँ नॉन स्टॉप परिवार सहित जाकर के भक्ति करते हैं। फिर पूर्व से दक्षिण में आएंगे, फिर अगले 6 घंटे, फिर दक्षिण से पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम से उत्तर के नंदीश्वर जिनालय में जाएंगे। तो एक एक निकाय के देव एक एक दिशा के नंदीश्वर जिनालय में जाकर के 24 घंटे 8 दिन तक 24/7 8 डेज लगातार भक्ति करते हैं, और इसी भक्ति से वो सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। तो वही एक प्रतीक स्वरूप है। तो श्रावकों के लिए भगवान की भक्ति ही फलने वाली होती है, और ये अनादि अनिधन पर्व माना जाता है, शाश्वत पर्व माना जाता है, सबसे उत्तम
उत्तम मुहूर्त माना जाता है भक्ति में। इन दिनों आप सामूहिक रूप से भक्ति करोगे, बड़े विधान नंदीश्वर आदि विधान अथवा सिद्ध चक्र आदि विधान करोगे तो उत्तम काल में किया हुआ पूजन विधान सातिशय पुण्य को देने वाला हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल का भी वर्णन आया है। तो उस काल में की जाने वाली पूजा महापूजा मानी जाती है और महापूजा से महापुण्य का संचय होता है। और यह पुण्य आप लोगों के उन विपरीत दिनों में सबसे ज़्यादा कार्यकारी होता है, जब विकट परिस्थिति आती तो संभालने के लिए होता है। और इसकी प्रसिद्धि श्रीपाल मैना सुंदरी से भी हुई, जिस मैना सुंदरी ने ऐसी तीव्र भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि श्रीपाल आदि 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग भी दूर हो गया। तो जो बीमार हैं, मूल रूप से हर महिला वर्ग को मैना सुंदरी की भावना ला करके भक्ति करना चाहिए। समर्पण कैसा होना चाहिए, अंदर कौन सा भाव होना चाहिए, जैसा मैना सुंदरी का समर्पण था और उसी का समर्पण था कि सारे कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हो गया। तो आपको भी वैसे समर्पण से भक्ति करें और विशेष रूप से आराधना करें, उस गंधोदक को लेकर के जाएं और वो विशेष जाप करें और परिक्रमा देख करके पूजा विधान करें। देखो जीवन भर आप संसार में लगे रहते हैं, घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, व्यापार धंधे में लगे रहते हैं, तो ये आपके सीजन का टाइम है। जैसे बिजनेस का सीजन होता है, ऐसे ही धर्म का भी सीजन, पुण्य का भी सीजन होता है। तो सीजन में जो इनकम हो जाती है वो साल भर काम आती है, तो ऐसे धर्म के सीजन की इनकम भी है आपके साल भर के काम में आने वाली है। यही आपके कष्टों को हरने वाली है। नमस्ते अभय जी जैन साहा। नमस्तो गुरुवर, नमस्तो। संलेखना मुनीच घेतात का, श्रावक नाही ले सकते क्या? संलेखना और संलेखना चालू असताना औषधाचा त्याग करावा लागतो का? संलेखना उसकी होती है जो समस्त पापों का त्याग कर देता है। पहले समझे संलेखना किसे कहते हैं। संलेखना का अर्थ होता है सत धन लेखन, यानी समीचीन रूप से लेखन करना। लेखन का अर्थ है क्रश करना। तो किसे क्रश करना? समीचीन रूप से अपने शरीर को क्रश करना और समीचीन रूप से अपनी कषायों को क्रश करना। तो शरीर को क्रश करने का अर्थ ये नहीं कि आत्महत्या करना। जब आपका शरीर अक्षम रहे, यानी आपके शरीर में शक्ति क्षीण हो जाए, ऐसा कोई भयंकर रोग हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम च निः प्रतिकारे, कोई उपसर्ग हो जाए, कोई दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए, कोई वृद्धावस्था ऐसी आ जाए कि शरीर काम ही नहीं कर रहा है, अथवा कोई ऐसा रोग हो जाए अब जिसमें ये पक्का हो गया, निश्चित हो गया कि उस रोग की कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और डॉक्टर कह रहा है कि आप 2, 4, 6 महीने के मेहमान हो। तो ऐसे समय जब अपने को लगने लगे कि अब संसार में ज़्यादा समय नहीं है, तो आचार्य भगवान कहते हैं इस दुर्योग को आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो, एक स्वर्णिम अवसर मानो कि आपको पता चल गया कि अब संसार में आपके इस भाव में आपके रहने का काल 6 महीने ही है। जब अंतिम समय आ ही रहा है तो हम बड़ी जागृति पूर्वक पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक इस शरीर से प्राणों को त्यागेंगे, मोह को त्यागेंगे। तो कषाय को क्रश करना है। तो कषाय को क्रश करना उसका होता है जो पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों को त्याग कर देता है। तो संपूर्ण पापों को त्याग करने वाले मुनि महाराज होते हैं। अब यानी जो महाव्रती दीक्षा लेने वाले होते हैं। अब जो श्रावक होता है, जो दीक्षा नहीं ले पाता है, तो कम से कम वह प्रतिमाधारी तो अवश्य हो, यानी 5 अणुव्रत को धारण करें, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षावत व्रत। ऐसे 12 व्रत को जब तक वो संकल्प पूर्वक धारण नहीं करेगा, यानी संकल्प पूर्वक पापों का त्याग नहीं करेगा, तो उसका संलेखना मरण होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी मूर्छा भाव विषयों के प्रति, परिग्रह के प्रति, मोह का भाव परिवार के प्रति है। तो जब मोह है तो वो उसने कषाय को तो क्रश किया ही नहीं, तो संलेखना उसकी होगी नहीं। तो पहले 12 व्रतों को अंगीकार करें, फिर उसकी क्रमशः धीरे धीरे साधना होती है। फिर वो धीरे धीरे गरिष्ठ आहार का भी त्याग करता है, धीरे धीरे औषध का भी त्याग करता है, फिर वो छाछ आदि में रहता है, फिर वो जल में आता है, फिर जल का भी त्याग करके पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए जागृति पूर्वक
इन प्राणों को शरीर से त्यागने वाला होता है। तो श्रावक भी संलेखना ले सकता है। शास्त्रों में प्रथमानियोग ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्रावकों ने भी 12 व्रतों को अंगीकार करके जीवन भर के लिए समस्त चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, ग्रह का भी त्याग कर दिया, परिवार का भी त्याग कर दिया, शरीर में जितने वस्त्र थे उतने रखे, फिर अंत समय में उन वस्त्रों का भी त्याग करके पूर्ण परिग्रह को त्याग करके समता पूर्वक परिणामों से सहित होते हुए इस देह को त्यागा। तो उनकी भी संलेखना होती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि 12 व्रतों को लेना, 5 पापों को त्याग करना, तभी उसका मोह छूटेगा। चलो महाराज हाँ, औषध भी छोड़ दें। जब शरीर से मोह ही छोड़ना है तो औषध का भी त्याग करना है। जिंदगी निकल गई, 80 साल हो गए औषध खाते खाते, 2 महीने और क्या खाना, तो छोड़ो। औषध के त्याग करने से शरीर की शुद्धि होने लगती है, घबराना नहीं। शरीर से मोह ही तो त्याग करना है हमें। हाँ चलिए। संजय कोंडेकर मरूठ, आगे तैयार रहेंगी अर्चना जी जैन इचलकरंजी जी। हाँ बोलिए। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ अच्छा आप पूछिए। हाँ हाँ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यूं तो आचार्य श्री से जुड़े हुए अनेकों संस्मरण हैं, पर कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपसे जुड़ा हो और आपको बहुत प्रिय हो, वो सुनना चाहेंगे। ऐसा संस्मरण जो गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ हो। जब रामटेक से 2014 में हम उपसंग का विहार हो रहा था, 3 मुनि महाराज, हम, विशाल सागर, धवल सागर जी, तो आचार्य भगवान की हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। 5 परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली, फिर गिनती ही भूल गए कितनी परिक्रमा करते चले गए। आचार्य भगवान अपना मुख नीचे किए हुए थे। जब विहार हो गया तो मुनि श्री संभव सागर महाराज जी ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य भगवान एक बात बताइए, जब आपके शिष्यों का विहार आपके संग से, आपके चरणों से दूर होता है, यानी आपके शिष्यों का भी जब वियोग होता है आपसे, तो आपको कुछ भाव उत्पन्न होता है, आपको कुछ लगता है? तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी, इसलिए तीर्थंकर भगवान बहुत अच्छे होते हैं कि वह किसी को दीक्षा देते ही नहीं, वो शिष्य बनाते ही नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय है, गुरु को भी शिष्य से थोड़ा सा अनुराग तो रहता है, और वह प्रशस्त अनुराग रहता है, जैसे पिता को अपने पुत्र से होता है। पर पिता पुत्र का अनुराग जो होता है वह मोह का नाम पाता है, और गुरु और शिष्य का जो अनुराग होता है वो मोक्ष को पाने के लिए, पंच परमेष्टि की आराधना के लिए, गुरु की भक्ति के लिए, गुरु के निर्देश को पाने के लिए रहता है। और गुरु के मन में भी ये भाव रहता है कि जिस शिष्य को हमने पढ़ाया लिखाया दीक्षा दी है, तो वह भी भगवान के मार्ग बताए हुए मोक्ष मार्ग की प्रभावना करेगा। तो वह भी सोचते तो हैं, विचार तो करते हैं। तो ये आचार्य भगवान की बात हमेशा स्मरण में आती है। तो हम सभी लोग ऐसा समर्पण दिखाएं कि गुरु के मुख में हमारा नाम आ जाए। बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभिषेक में का 16 आहार में क्यों नहीं चलता? अभिषेक का 16 आहार में क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता है, जो आहार में 16 के वस्त्र पहने जाते हैं उसमें अन्न आदि गिर सकता है, वहाँ की वर्गणाएँ अलग रहती है, वो वहीं तक सीमित रहता है। और जब अभिषेक में जहाँ भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, भक्ति करना है, तो उसकी शुद्धि भिन्न रहती है। अब जहाँ जिन वस्त्रों को पहन करके आप भोजन बना रहे हो, अथवा भोजन करा रहे हो, अथवा भोजन कर रहे हो, तो एक प्रकार से वो वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। तो एक अब आपके घर में या सांसारिक कार्य में अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस होती है कि नहीं? नाइट ड्रेस अलग होती हैं, ऑफिस की ड्रेस अलग होती हैं, दुकान की ड्रेस अलग होती हैं, स्पेशल ओकेज़न की ड्रेसेस अलग होती हैं, त्यौहार की ड्रेस अलग होती हैं। 2 ही जोड़ी कपड़ों में सारे का फंक्शन क्यों नहीं हो जाते हैं? तो उत्साह भी झलकता है कि देखो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अच्छे कपड़ों में, फिर गुरु को आहार दे रहे हैं तो और अच्छे कपड़ों में। तो ये हमारा समर्पण भी झलकता है, इससे हमारे भावों का भी पता चलता है। इसलिए चलिए, बोले देवादिदेव एक हजार श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धर्म सदा दे। अच्छा एक बात